जिनको महादेव की भक्ति मिली उनका जीवन सार्थक हो गया समझो। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती, हम सभी जानते हैं। कोई परम शिव भक्त ब्राह्मण जजमान श्री को जब शिव महापुराण भगवान शिव जी की पूजा का प्रारंभ कराते हैं, इसलिए इसी समय बहुत सारी बातें कहते हैं। जो परम शिव भक्त ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण महादेव का भक्त नहीं है उनको इतना पता नहीं होता। जो महादेव का परम भक्त ब्राह्मण होगा वो पहले कहेंगे इतने जन्म के पुण्य से ये मिलेगा, और क्रमशः दिखाते हैं। कृष्ण की भक्ति मिलेगी, राम जी की भक्ति मिलेगी, विष्णु भगवान की भक्ति मिलेगी, देवी की भक्ति मिलेगी। बाद में अंत में बताते हैं कि आसमान में जितने तारा सितारा है, इतने जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। सबको शंकर भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलती। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो महादेव का भक्त है साक्षात रुद्र तुल्य है। वो रुद्रा एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। कभी महादेव के भक्तों का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए मुझे महादेव का दर्शन हुआ है। और स्वयं शिव ने कहा भी है, मैं मेरे भक्तों में रहता हूं। मेरे भक्तों का कोई आदर करते हैं तो ये मेरा ही आदर है। मेरे भक्त को कोई भोजन कराते तो मुझे ये भोजन करा रहा है। मेरे भक्त का कोई दर्शन करते हैं तो मेरा ही दर्शन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे श्लोक मेरे पास हैं। जो मैं कुछ कथा में कहता हूं ये प्रमाण मेरे साथ रहता है। सभी श्लोक में आपके समक्ष गाता नहीं, क्योंकि श्लोक गाने में वो समय भी निकल जाता है। एक एक बात का प्रमाण रहता है। इसलिए आपका जीवन उज्जवल बनाना चाहते हैं तो कभी महादेव को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि घर बार परिवार छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले जाओ, कहीं नहीं जाना है। हमारे स्वभाव को हिमालय बनाना है। हमारी मन की तरंग को सुंदर गंगा का तरंग की तरह बनाना है। पावन और पवित्र हमारे विचारों के तरंग होने चाहिए। हमारा दिमाग, हमारा स्वभाव हिमालय की तरह ठंडा होना चाहिए। हमारी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, शर्करा मिश्रित हम दूध भगवान शिव को अर्पण करें, ऐसी हमारी सुंदर वाणी होनी चाहिए। जीवन को ही मंदिर बनाए, जीवन को ही तीर्थ बनाए। बड़े भाग्यवान होगा जो भगवान महादेव की पूजा, महादेव का दर्शन, महादेव का अर्चन करता हो। और कभी भी आपको भगवान महादेव की पूजा के लिए, महादेव के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिले तो भगवान शिव के सामने कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान कार्तिक को याद करें, क्योंकि महादेव का बड़ा बेटा भगवान कार्तिक है और पिता का एक स्वभाव भी रहते हैं। देखो ये सामान्य संसार की बातें हैं। पिता के स्वभाव में और माँ के स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव होता है। मैंने देखा माँ हमेशा छोटे पुत्र है उनके पक्ष में रहती है और पिता हमेशा बड़ा पुत्र उनके पक्ष में रहेगा। जो 2 3 4 बेटा है उन देखना, 2 भाई है तो उसमें देखना माँ ज्यादातर अपने छोटे के पक्ष में रहती है और पिता हमेशा उसका बड़ा बेटा उसके पक्ष में रहता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में भी है। एक कार्तिकेय महादेव का पुत्र है और गणेश ये पार्वती का पुत्र है। गणेश जी का उद्गम स्थान पार्वती है और पुत्र कार्तिकेय का जन्म स्थान, उद्गम स्थान ये भगवान शिव है। उसका बड़ा बेटा है और देवताओं का सेनापति भी है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है जो महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को याद करता है ये कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। ये विजय देने वाला देव है। जब से भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने वहां से कभी कोई देवताओं का पराजय नहीं हुआ। यहाँ हमारे मध्य भारत में, उत्तर भारत में तो कहीं कार्तिकेय के मंदिर बहुत नहींवत हैं, लेकिन आप दक्षिण भारत की यात्रा करो तो कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं जिस पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय नहीं है। सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकेय रहते हैं। इतने प्राचीन प्राचीन भगवान कार्तिकेय के मंदिर हैं। इसलिए महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को याद करना चाहिए। पूरी तो श्रृंखला है। महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करना चाहिए तो परिवार में पारावार प्रेम रहेगा। परिवार किनको कहते हैं? जहां पारावार प्रेम है, एक दूसरे के सुख की कामना करते हैं,
छोटी बहन कहे मुझे सुख मिला, उससे ज्यादा मेरी बड़ी बहन को सुख मिलना चाहिए। छोटा बेटा सुखी हो रहा था, उसका कहते मेरा जो बड़ा भाई है उसको ज्यादा सुख मिलना चाहिए, मेरे माता पिता सुखी होने चाहिए, मेरे दादा दादी सुखी, एक दूसरे के सुख की भावना और परिवार में पारावार प्रेम, उसको परिवार कहा जाता है। तो महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करने से परिवार में पारावार प्रेम की वृद्धि रहती है। शिव के सन्मुख काल भैरव को याद करना चाहिए, शिव भक्तों के रक्षक भी। भगवान कार्तिकेय को याद करना चाहिए, गणेश जी को तो याद करते ही हम, विघ्न हरने वाला, विघ्न का दूर करने वाला, मंगल करने वाला गणेश तो हमारे साथ है ही, कभी गणेश जी को तुम छोड़ नहीं सकते। ऐसे क्रमश और शिव महापड़ अंतर्गत कहा भी है, स्कंदो मां सहित शंभो। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। षडानंद मुरगढ़ जो मयूर का वाहन है, देवताओं के सेनापति, शंकर जी का प्रिय पुत्र, जिनकी तपस्थली शैल पहाड़ है, कृष्णा नदी का तट है। कभी अवसर मिले तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वहां बहुत सारा स्थान है। मैंने कथा में कहा था शिखरेश्वर महादेव तो है ही, लेकिन वहां 5 पांडव, भ्रमरंबा देवी, हिरण्यकशिपु की तपस्थली, राम जी की तपस्थली, दिव्य भूमि है। उसको दूसरा कैलाश भी कहा जाता है। भगवान शंकर जी को बहुत वहां ठंड लगती है ना कैलाश में, तब शंकर जी अपने बड़े बेटे कार्तिकेय के पास चले जाते हैं और शैल पहाड़ पर महादेव जी निवास करने लगते हैं। ऐसी तामिली ग्रंथों में उसका वर्णन है। तामिली ग्रंथों में भगवान महादेव के भक्तों का बहुत वर्णन है। ये ग्रंथ यहाँ कोई प्रचलित ग्रंथ नहीं है, ये तेलुगु भाषा में, तमिलनाडु के और बहुत सारे ऐसी भगवान की कथा है। ऐसे भीलों की कथा है, वनवासियों की कथा है, जो हरणे को मारकर, पशुओं को मारकर अपना जीवन चलाने वाले जो हिंसक हैं, वो भी भगवान महादेव के भक्त हैं। श्रृंगेरपुर का राजा वो मूल में तो शिव भक्त ही है। गृह नाम का राजा जो रामचरितमानस में आता है, वो महादेव का भक्त है। और महादेव की भक्ति से भगवान शिव ने उसको कहा था, तुझे राम तो मिलेंगे लेकिन राम तेरे साथ मित्रता भी करेंगे और राम के कार्य में तू बड़ा सहयोगी रहेगा। भगवान राम जी के साथ तेरी मित्रता होगी। शिव जी से वरदान से, शिव के वचन से बहुत कुछ होता है। और शबरी के गुरु मातंग ऋषि किसके भक्त थे? महादेव के भक्त थे। मातंगेश्वर महादेव के लिंग की स्थापना की उसने। मातंग ऋषि निरंतर शिव उपासना में लगे रहते थे और शबरी उनकी सेवा करते थे। और मातंग ने कहा था कि मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना शबरी, आपके वहां प्रभु राम पधारेंगे, स्वयं विष्णु का अंश अवतार है। और शबरी इंतजार करते करते ये वृद्ध हो गई, लेकिन सदगुरु का वचन खाली नहीं गया और भगवान राम जी शबरी के पास गए, नवधा भक्ति का वर्णन भी किया। इसीलिए भगवान महादेव के सामने बहुत सारे देवताओं को याद करने की महिमा। शिव जी को तो अंतिम आखिरी, क्योंकि जो बड़ा है, जो प्रधान है, उसका सम्मान पहले नहीं, उनका सम्मान अंतिम रहता है। हमारी पूजा परंपरा में विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा पहले करते हैं, जो हमारे प्रधान देवता, इष्ट देवता, उसकी पूजा में आखिरी में करते हैं। ऐसी एक महिमा भी है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि जो मनुष्य भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी, माँ भवानी और शंकर भगवान को नित्य याद करते हैं, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं रहा। उसकी बहुत सारी कामना की पूर्ति रहती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा है, लेकिन बहुत में कम शब्दों में आपको कहने का प्रयास करता हूँ। स्कंदो मां सहित शंभो संपूज्य विधिना सह यद फलं लभते भक्त्या तद् वदामि यथा श्रुतं तद् वदामि यथा श्रुतं। जो फल मिलता है, इस फल का मैं वर्णन करता हूं।
और हमने तो बहुत बार कथा में कहा है, जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन, अपना जीवन महादेव को अर्पण कर दिया है, उसको कभी भगवान महादेव को कोई शिकायत करनी नहीं पड़ती। भगवान महादेव के आगे कभी कुछ मांगना भी नहीं पड़ता। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी योग्यता के अनुसार भगवान देते हैं ना। जहां तक हमारी योग्यता नहीं बनती वहां तक भगवान कैसे दे सकते हैं। आपका छोटा सा 5 साल का बच्चा है, वो कहेगा पिताजी मुझे कार चाहिए, तो कार उसको कैसी कार देते हैं हम? जो खिलौने वाली है वही देते हैं ना। लेकिन वही बेटा 20 साल का हो जाए, कहेगा कि मुझे पिताजी कार चाहिए, इसी समय पिता सक्षम है तो सुंदर नई कार लाकर बेटे को देगा कि ले बेटा अब तू योग्य है। इसलिए हमारे जीवन में जैसी जैसी योग्यता प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे भगवान शिव हम सब कुछ देते हैं। और सच्चा शिव भक्त कभी भगवान महादेव के आगे मांगता भी नहीं। और भगवान विष्णु ने तो देवताओं को ये बहुत सारी बात विस्तृत कही है कि क्रमशः भगवान शिव सब कुछ देते महादेव के भक्त को, कभी मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ। इसलिए महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लाख कष्ट हो, लाख दुख हो। और जितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, इतनी कसौटी भी बहुत होती है ना। IPS ऑफिसर बनना चाहते, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते, तो उसकी परीक्षा भी बहुत कठिन होती है, उसका इंटरव्यू भी बहुत खतरनाक होता है। और खाली पियून बनना चाहते तो आओ चलो फॉर्म भरो, साइन करो, पियून बन गए। कोई कष्ट नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बहुत बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ती है, बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो शिव तक पहुंचने के लिए कष्ट मिलेगा, कुछ अवरोध, कुछ विरोध, कुछ नकारात्मक, कभी तनाव, कभी हताशा, निराशा मन में भी हो सकता है। चलो शिव को छोड़ देंगे हम और देवताओं के पास चले जाएंगे, और लोग चले भी जाते हैं। लेकिन जैसे आपके जन्मदाता पिता को अपने छोड़ते हैं, वैसे हमारी जगत के जन्मदाता शिव को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए एक कष्ट नहीं, हजारों कष्ट, बहुत दिल से कहता हूं, सालों से बात बोलता हूं, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, महादेव का नाम भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन पर हमने एक सुंदर काव्य भी लिखा है। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। बोलिए साथ में, महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया।
न चाहती है दुनिया। समझो न जग का झूठा इशारा, समझो न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। बोलिए साथ में। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव, बाबा को याद करें। भगवान शिव को याद करने से जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी और दुनिया याद करेगी। हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव, हे महादेव। महादेव, महादेव। दासोऽहं महाभक्त्या शाबाश। शिवस्व परमेश्वर, शिवे भक्ति शिवे भक्ति, भक्तिर्भक्तिर्भवो भवः। हे महादेव, तस्मात् करुण भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, अन्यथा शरणं नास्ति। मुझे दूसरे के शरण में नहीं जाना है महादेव। त्वमेव शरणं मैं आपके शरणों में रहना चाहता हूं। अन्यथा शरणं नास्ति। मुझे किसी के शरण में नहीं जाना। त्वमेव शरणं मम, हे महादेव, त्वमेव महादेव। शरणं मम।
सहारा कहीं छूट न जाए, नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए, नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए, नाम तुम्हारा। ब्रह्मा ने कहा, नारद, भगवान शिव जी का प्रथम विवाह दक्ष पुत्र सत्य के साथ हुआ। वीरणी की पुत्री सती ने बहुत तप किया महादेव को मिलने के लिए, क्योंकि माता वीरणी ने कहा कि बेटा पुत्री, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा तप करना पड़ता है। इसीलिए सती ने शिव को मिलने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या के लिए तो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा तप दक्षपुत्र सती ने महादेव को मिलने के लिए किया, और तप के फलस्वरूप भगवान शंकर जी सती को मिले भी और वरदान दिया, वचन दिया कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा। भगवान महादेव जी कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिश नगर में आए। नगरवासियों ने सती का बहुत आदर किया, मान किया, सम्मान किया। हमारे राजा दक्ष महाराज की पुत्री सती ने बहुत तपस्या की। नगर के लोग दर्शन करने के लिए आए, बहुत सारा प्रणाम किया, और सती ने माता वीरणी को कहा कि मां, आपके आशीर्वाद से महादेव मिले, अब महादेव मेरे साथ विवाह करेंगे। दक्ष महाराज को कहा गया, विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया, नारद जी पधारे, देवगुरु बृहस्पति जी आए, सप्त ऋषि भी पधारे, और सती की विवाह पत्रिका सुंदर तैयार हुई। और सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद जी सब मिलकर महादेव के पास कैलाश गए विवाह पत्रिका लेकर। और यहां दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, मेरा नगर सुंदर तो है ही, इस सुंदरता में कुछ और वृद्धि करें। कितने सुंदर वाक्य का प्रयोग किया। मेरा नगर तो सुंदर है ही, लेकिन इस सुंदरता में कुछ वृद्धि करें। भगवान ने हम लोगों को सुंदर तो बनाए हैं, लेकिन इसमें सद्गुण ग्रहण करके मेरे जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। गणवेश तो हमारा सुंदर होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमारा गुणवेश सुंदर होना चाहिए। गणवेश की शोभा आपका गुणवेश है, और कई लोगों के पास गणवेश सुंदर नहीं होता, लेकिन उसका गुणवेश बहुत सुंदर होता है, गुणों से भरपूर होता है। और गुणों की पूजा, रूप की तो पूजा नहीं, रूप मिलना हो तो एक पुण्य की बात है। हनुमान जी में कोई रूप नहीं तो भी हनुमान जी के चरणों में हम बैठे रहते हैं। गणेश जी में कोई रूप नहीं तो भी गणेश जी के चरणों में हम बैठे रहते हैं। तो रूप की प्रधानता है, लेकिन इतनी मान्यता नहीं है जितने गुणों की मान्यता है। दक्ष महाराज ने कहा, मेरा नगर बहुत सुंदर है, इनमें कुछ सुंदरता में वृद्धि करो। और विश्वकर्मा जी ने नगर को सजाया, सुंदर सुंदर द्वार खड़े करे, नगर की शोभा में वृद्धि की। और दक्ष महाराज के पुत्र सती के विवाह की सुंदर तैयारी हो रही। और सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज सब मिलकर महादेव के पास पहुंचे। महादेव जी, आपका विवाह है, विवाह की तैयारी करिए। हर भगवान शंकर जी तो शिष्य मंदाकिनी भाल चंद्र त्रिलोचन, पत्थर की शिला पर बाबा बैठे, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। बस उनके जीवन में वही निजानंद है, और किसी की आवश्यकता नहीं शिव जी को। शिव जैसे बनने के लिए मानसिकता तैयार करे, खुद स्वयं आनंद में रहे। हमारे आनंद, हमारी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन को ऐसा प्रूफ बनाइए, कोई मान करे, अपमान करे, कोई प्रशंसा करे, कोई मिले नहीं मिले, कोई साथ रहे नहीं साथ रहे, कुछ भी नहीं, हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम खुद हमारे साथ होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति मेरे साथ रहे न रहे कोई आवश्यकता नहीं। शिव जैसा, शिव अकेला है, हंसता है, खेलता है, नृत्य करता है, तपस्या, योग, साधना, उपासना में निरंतर अपने में स्थिर रहने वाला चिदानंद है। ये शिव है। शिव की दुनिया अलग, शिव का चरित्र अलग, शिव का संदेश सबसे जुदा है। ये महादेव है।
हमारी प्रसन्नता की खुशी दूसरों के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। और हमारा सबका स्वभाव है, हमारी कोई प्रशंसा करे तो हिले फूले फाले में रहते, आहा गजब गजब। और थोड़ी सी किसी ने हमारी निंदा करते, हम नाराज, हमारा मुख लटक जाता है, हम कहीं भटक भी जाते हैं। ऐसा नहीं, शिव के महा से सबसे बड़ा ये महामंत्र, शिव अपने में रहने वाला देव है। जब शंकर भगवान स्वयं पार्वती के साथ विवाह करने के लिए विवाह मंडप पर दुल्हा बनकर खड़े थे, उसकी सास मैनावती ने कितना अनादर, कितना अपमान, कितने अपमानजनक शब्दों का उच्चार किया, लेकिन शिव के मुख पर कोई नहीं, कोई असर ही नहीं। हमारा जीवन भी ऐसा ही हम निर्माण करेंगे। हमारे लिए कोई भली बुरी बात करे, क्या लेना देना, कुछ भी नहीं होता। शिव अपने में निरंतर रहते हैं। और शिव जैसी सादगी किसके पास है? जिन्होंने पूरे विश्व का सर्जन किया, पूरे ब्रह्मांड के सर्जक है। भवत भ्रू प्रणहिताम, अपने भ्रू के इशारे मात्र से दुनिया का सर्जन कर दिया, और अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना बड़ा वैभव दिया। लेकिन सादगी कितनी, कुछ भी अपने पास नहीं रहने वाला। सुरस्ताम रुद्धि ददति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। कितनी सादगी, सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं। आज हम देखते हैं बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विज्ञानी लोग रतन टाटा के लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसने कुछ किया देश के लिए। बाकी तो बहुत लोग, बहुत सारे धनपति आते जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। कोरोना काल में तो कैसे प्लास्टिक में पैकेट बनाकर सब लोग को डाल दिया, इतने बड़े बड़े करोड़पतियों को भी अग्नि संस्कार नहीं देने दिया है? लेकिन उनने देश के लिए कुछ किया तो लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। शिव इतने श्रेष्ठ क्यों हैं? शिव ने देवताओं को सुख दिया, देवताओं को वैभव दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं। इतनी सादगी, नहीं सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं, नहीं पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर कुछ भी नहीं। अपने में स्थिर रहने वाला, देवताओं को वैभव देने वाला, दूसरों को सुख देने वाला शिव है।